हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को डीएवी क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो आज पेपर हुआ 2022 का उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आप लोग इवेलुएट करके बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन पर डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। यदि आप स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्पेशल प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर, किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक से आ सकते हैं, इंटेक्स्ट से आ सकते हैं, वो मैंने बता दिए हैं। मैथमेटिक्स के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए थे और उसके साथ साथ मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए थे। ओके, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देखते जाइए, यहाँ से आंसर शुरू है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, यदि आप लोगों ने इसका सही से किया होगा तो आप लोगों का बिल्कुल सही हुआ होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 16x। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा I। मैं आपको सॉल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन ही बता दिया है। ओके, आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में, तो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप लोग बस देखते जाइए। क्वेश्चन 3 का आंसर होगा 21। देख लीजिए, क्वेश्चन 4 का आंसर होगा -14। क्वेश्चन 5 देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा -15√3x/y। ओके, आप लोग देखते जाइए स्टूडेंट्स, आपको बताना होगा कि कितना मार्क्स आपका आने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था ना, कि जो 84.36 था उसे आप लोगों को x के जगह √x की जगह में ले आना था और √x को उधर भेज देना था। जब आप इसे डिवाइड करते तो √x का वैल्यू आ जाता 100 एंड दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो अब बचेगा सिर्फ x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है एंड यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो 100 को भी हम लोगों ने स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 10,000। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे 10 आएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर होगा 10,000। ओके, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल मैंने लगाया है, उसके बाद क्यू एंगल QSF मैंने निकाला 120 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या किया है, एंगल RFE को निकालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज किया है। आप लोग यदि ऐसे किए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है, उसके बाद भी जब 120 डिग्री लाए हैं, तो हो सकता है आपका भी आंसर सही हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स लग सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा 20। x का वैल्यू आ जाएगा 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में प्राइम नंबर कितना होता है 1 से 25, वो हम लोग को फाइंड करना था। तो 9 प्राइम नंबर होते हैं और 9 प्राइम नंबर होते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 9/25। क्वेश्चन पेपर ओवरऑल बहुत इजी था, खास करके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए थे ना, वो तो बहुत ही ईजी थे। ओके, वो बहुत ज़्यादा ही ईजी थे स्टूडेंट्स। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का ये और वाला पार्ट है। ओके, इसका आंसर आएगा 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज में यदि डिस्काउंट दिया जा रहा है तो किस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वही होता है मार्क प्राइस। तो देखिए यहाँ पर इस पे डिस्काउंट दिया गया होगा x पर, तो x पे कितना डिस्काउंट दिया गया होगा, जितना परसेंट दिया गया होगा। ओके, तो 20% ऑफ x हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो x माइनस 20% ऑफ x हमारे पास आ गया 480। अब हम लोगों ने क्या किया, x में 20% ऑफ x माइनस किया तो हमारे पास आया 4x/5 = 480 एंड x को निकालने के लिए 5 को ऊपर एंड 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारे पास x का वैल्यू आ गया 600। आपको यहाँ इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना होगा, हेंस द मार्क प्राइस बी हेंस द मार्क प्राइस बी 600। ओके, मेरा है छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत इजी था। यहाँ पे क्या करना था, x a + b a - b, तो a² + b² a² - b² ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने क्या किया, x² - y²। अब यहाँ पे x² - y² आ गया और यहाँ पे x² + y² पहले से दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, x² - y²। ओके, तो हमारे आंसर क्या आ गया, x⁴ - y⁴। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि कौन से दो एंगल जो है 90 डिग्री का रोटेशन दिखाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लिखा है। आप लोगों ने कुछ और लिखा तो हो सकता है आपका भी सही हो जाए। रेंज निकालने का तरीका सभी को पता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना था 5 था एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन -5। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 5 आ गया 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोगों को दिया गया था। हम लोगों ने क्या किया, बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया, ये पैरेलल साइड का यहाँ पे सम लिखा, इस टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए a प्लस बी हमारे पास 90 आ गया, h यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रहता है, हम लोग को h ही निकालना था, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेलल साइड्स के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना था। दूसरे हम लोगों ने कैसे निकाला है, हम लोगों ने 1080 को 2 से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, उसके बाद 90 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास h का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 में और करके दिया गया था, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया था 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू होगा 28 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया। ओके, एच का वैल्यू 7 दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28/7। ओके, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4 एंड आर का वैल्यू आ गया 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिख देना था बस, हेंस द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉपुलेशन ऑफ टाउन दिया गया था 10,000, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 8%। ओके, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो हम लोग क्या करना था, इसमें 10,000 में 108 इंटू 108 कर देना था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, ये होगा इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें 17 क्वेश्चन देख लीजिए, एमसीक्यूज यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, खासकर 17 नंबर। ओके, जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था वो तो ओवरऑल बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि आप लोगों को क्या करना था, जितना भी परसेंट निकालना था ना, उसका आप लोगों को 800 का ही परसेंट निकाल देना था। ओके, जैसे 55% यहाँ बाईसाइकिल से जाते थे, तो बाईसाइकिल का 55%, मतलब कि 800 बच्चे में 55% बच्चे कैसे जाते, बाईसाइकिल से जा रहे थे, तो 800 इंटू 55/100। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या गया 440, ये ऑप्शन नंबर डी में था। ओके, 17 का 2 का आंसर होगा ए, दैट इज 200। 17 का 3 का आंसर होगा बाईसाइकिल, दैट इज डी। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था ना कि मोस्ट प्रेफरेबल क्या है, बच्चे ज्यादा किस चीज से जाते हैं, तो बच्चे ज्यादा किस चीज से जाते हैं, बच्चे ज्यादा जाते हैं बाईसाइकिल से। ओके, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आने वाला है। क्वेश्चन 4 का आंसर होगा 640, तो 17 का 4, आप लोगों को इन चारों में से, इन पांचों में से कोई 4 ही करने थे। अब 18 क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। देखिए 18 में सबसे पहला 18 का 1 का आंसर होगा रेक्टेंगल, काइट एंड पैरेललोग्राम। ओके, क्योंकि देखिए स्क्वायर दिया गया है, एंड स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट हम लोगों को जो केस स्टडी दिया गया था उसमें सारे साइड्स तो इक्वल नहीं ना थे, और ऐसा था कि जो ब्रेथ का काम कर रहा था 3, ओके, और एक था 4, तो ब्रेथ जो है वो 3 का काम कर रहा था, सॉरी 3 जो है वो ब्रेथ का काम कर रहा था। ओके, तो हमारे पास एक 4 था, एक 3 था, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ ही ना हो गया एक तरह से, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल दिया स्टूडेंट्स, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, रेक्टेंगल होगा, काइट और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब पैरेललोग्राम कैसा बन सकता है, तो पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार का बन सकता है। ओके, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ऐसे करके बन सकते हैं आपके फिगर्स, तो रेक्टेंगल, काइट एंड पैरेललोग्राम। अब देखिए बोला गया था ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट जो सही था वो था कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यही स्टेटमेंट वहां पे सही दिया गया था। अब क्वेश्चन 3 में आप लोगों को एक साइड, सॉरी एक डायगोनल निकालना था। ओके, ये आपको 4 दिया गया था, ये 3 दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या किया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ओके, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और हम लोगों को यहाँ पे साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड स्क्वायर मान लीजिए हम लोगों ने डायगोनल को यहाँ पे s मान लिया। ओके, तो हमारे पास डायगोनल का स्क्वायर कितना आ गया 25, और हम लोगों ने डायगोनल निकाल दिया 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आए थे ना आप लोगों के, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो, सारे बहुत इजी थे। 18 का 4 का आंसर होगा 60 डिग्री, और 18 का 5 का आंसर होगा स्टूडेंट्स 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर दिया गया था 4 इंटू साइड होता है, तो कैसे निकालते पेरीमीटर, जितने भी साइड दिए गए थे सारे को हम लोगों ने ऐड कर दिया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, साइड आ गया। साइड कितना आया, साइड आया हमारे पास 3.5। ओके, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हमारे साइड आ गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बस आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बना हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, 19th, अब 19th में देखिए क्या पूछा गया था। 19 में पूछा गया था ना कि डिस्काउंट, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या होगा। डिस्काउंट दिया गया था मार्क प्राइस, तो हम लोग सभी जानते हैं कि मार्क प्राइस में दोनों डिस्काउंट को माइनस करेंगे तभी हमें सेलिंग प्राइस आएगा। तो मार्क प्राइस कितना था 20,000, डिस्काउंट कितना का था 10%, तो 20,000 माइनस 10% ऑफ 20,000, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 18,000। ओके, देख लीजिए 19 का 2 का आंसर होगा 1000, यहाँ पे भी हम लोगों को डिस्काउंट ही निकालना था, तो डिस्काउंट कैसे निकाले हैं 20% ऑफ 5,000। 19 का 3rd, इसका आंसर ए होगा। 19 का 4th का आंसर आप लोगों का यहाँ पे ए होगा, एंड 19 का 4 का आंसर डी होगा। मैंने यहाँ देख लिया था, 19 का 4 का आंसर डी होगा, एंड 19 का 5th का आंसर जो होगा वो ए होगा, ध्यान रखिएगा। ओके,
20 क्वेश्चन का एक यदि बात करें तो इसका आंसर होगा 96,000 सेंटीमीटर क्यूब। 20 का बी जो होगा वो आप लोगों का 20 का 2 ना, 20 का 2, 20 का 1 और 20 का 3 ओके। तो 20 का 1 का आंसर होगा 96,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये लोग इस ए को मत देखिएगा, ये मैंने ना 1 की जगह ए लिख दिया था ओके, यहाँ पे बी मैंने काट दिया, सी भी काट देता हूँ। चलिए तो हमारे पास आंसर क्या आया है 20 का 2 का 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 का 3 का आंसर आया है 2:1 ओके। यहाँ पे हम लोग को दो वॉल्यूम निकालना था, वुडन बॉक्स का और क्यूबिकल ज्वेलरी बॉक्स का। ज्वेलरी बॉक्स का आया 8000, क्यूबिकल बॉक्स का आया 96,000। दोनों को क्या कहते हैं, डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास आ गया 2:1 ओके। इसके दो क्वेश्चंस और थे, आप लोगों को इसमें भी शायद 4 ही करना था। तो 4 का आंसर होगा 4800, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में था ये। टोटल इनर सरफेस हम लोग बी में निकाले ही थे, उसी को हम लोगों ने बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड क्वेश्चन 5 का आंसर होगा 7200 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आप लोग मिलाते जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर सब सही हुआ या फिर कुछ गलती भी हुए हैं, एंड कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे जो आपसे नहीं बन पा रहे थे। तो पार्ट बी का 21 क्वेश्चन का देखिए आंसर आएगा 113 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ओके। अब 22 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे x मान लिया, तो हमारे पास विड्थ कितना आ जाएगा 3/5x ओके। तो पेरीमीटर क्या होगा 2 × x + 3/5x ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया 640/2 यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ वाला 2 हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया ओके। तो यहाँ पे हो गया 320 में हम लोगों ने क्या किया, फिर से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया ओके। 320 में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने काट के नहीं दिखाया है, आप लोगों को काट लेना होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर लेंथ एंड 120 सेंटीमीटर ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है 2m का वैल्यू लिख दिया 16, m का वैल्यू आ गया 8। हम लोग जानते हैं 2000 मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक हो सकता है m² - 1 एंड एक होता है m² + 1। तो हम लोगों ने बस वही चीज को अप्लाई कर दिया, तो एक आया 63 एंड एक आया 65। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 देख लीजिए, आप लोगों को दोनों साइड सबसे पहले स्क्वायर करना था, LHS में भी और RHS में भी ओके। तो हमारे पास यहाँ आ जाता 4x² + 5y² - 20xy। अब -20xy को हम लोगों ने प्लस कर दिया यहाँ पे लाके ओके। तो xy का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में 4, तो xy का वैल्यू पुट किया तो 144 + 80 हमारे पास आ गया 224 ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 25 में हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है ये फाइंड करना था ओके। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने, हम लोग देखे कि 2 का एक पेयर नहीं बन पा रहा है ओके, 3 का भी एक पेयर नहीं बन पा रहा है, 5 का भी एक पेयर नहीं बन पा रहा है। तो हम लोगों ने 5 × 5 × 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ओके। तो 5 × 5 × 3 × 2 तो क्या आ गया 150। तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। 27 क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। 26 क्वेश्चन ग्राफ था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ ओके। ग्राफ आप लोगों ने खुद कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन 27 देखिए, नंबर ऑफ डेज कितना x ओके। तो कितने लोग कैंप में थे आ गए बाद में ओके। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज को पहले x मान लिया और 100 लोग बाद में आए और 600 पहले से थे तो 700 हो गए ओके। नंबर ऑफ मेन अब पहले कितने थे 7 एंड 70 दिन का खाना था, अब क्या हो गया 700 मेन हो गए, तो कितना दिन का खाना चलेगा ये फाइंड करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया x का वैल्यू इनवर्स वेरिएशन से, तो हमारे पास आंसर आया 60 डेज। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 27 स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोगों को दिया गया था मीटर पर सेकंड में, हम लोगों ने निकाल लिया इसे। अब 250 में हम लोग मान लिए कि ब्रिज का लेंथ जो होगा वो x होगा, तो 250 ट्रेन का लेंथ दिया था ओके। उसके बाद हम लोगों ने उसमें x² ऐड कर दिया ब्रिज का लेंथ ओके, एंड स्पीड इनटू टाइम कर दिया। तो स्पीड हमारे पास यहाँ आया था, टाइम 18 सेकंड दिया हुआ था ओके। तो हमारे पास स्पीड इनटू टाइम आ गया 400 एंड x का वैल्यू आ गया 150, तो ब्रिज का लेंथ हो गया 150 ओके। अब देखिए क्वेश्चन 28 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को बस ये बताना था ना कि क्या ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 को ऐड करना पड़ता परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देख लीजिए आप लोग, इस तरह की बुक से एक क्वेश्चन था एंड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दिए थे ओके। एंड मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था स्टीमर वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन वहीं से आए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने वो क्वेश्चन टिक भी करवा दिया था एग्जाम्पल में, वो भी क्वेश्चन आया। उसके साथ साथ मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था, क्वाड्रिलेटरल वर्ग के बारे में बताया था। तो आप लोगों के वही सारे क्वेश्चन आए जो मैंने बताए थे ओके। यदि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके गए होते ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा देखा था, यस लिख के बताइएगा। एंड आगे के सब्जेक्ट्स का भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा होगा उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा ओके।
क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं बहुत देर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया हूं, उसके बाद ही आपको टिक करवा रहा हूं। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सैंपल पेपर से रिपीट हुए थे, बस नंबर्स को चेंज किया गया था, बनाने का तरीका वही था। ओके, देख लीजिए इसका आंसर वॉल्यूम आएगा 2772 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 31 का मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया है। x का वैल्यू होगा 60, y का वैल्यू होगा 30 एंड z का वैल्यू होगा 120 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, k का वैल्यू निकालना था 32 क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन 32 में हम लोग को k का वैल्यू निकालना था, ये होगा -2। ओके, और यहाँ पे 32 क्वेश्चन में देख लीजिए, 33 क्वेश्चन में देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला इसका आंसर होगा x - y/3 + z/4 स्क्वायर। ओके, ये वाला इसका आंसर होता है, फैक्टराइजेशन करना था हम लोगों को। क्वेश्चन देख लीजिए 34 स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना था। अब देखिए 35 का ए में आप लोगों को सबसे पहले स्पीड ऑफ स्टीमर x मान लेना था। उसके बाद स्पीड ऑफ, हम लोग मान लिए स्टीम जो होगा वो 4 किलो, ये दिया गया था क्वेश्चन पेपर में कि स्पीड ऑफ स्टीम जो होगा वो होगा 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होता है, तो 6 घंटे में कितना ट्रैवल होगा, 6x + 4 किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अप स्ट्रीम के लिए x - 4 और 8 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों की इक्वेट किए तो x का वैल्यू आ गया 28 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम लोगों को डिस्टेंस निकालना था। देखिए डिस्टेंस तो यही होगा, इसके भी पुट करते तो वही आता और इसमें भी पुट करते तो वही आता, दोनों से सेम आता, तो डिस्टेंस आ गया 192 किलोमीटर। आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। 36 क्वेश्चन में देखिए पहला इंटरेस्ट आया 8,800 एंड दूसरा इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला हाफ ईयरली करके, तो हमारे पास आया 9,282। ओके, डिफरेंस निकाले तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 482 रुपीज़ का। इसका मतलब वो ज़्यादा, मतलब कि जब हम लोग हाफ ईयरली करते हैं या फिर वो लड़की जो भी थी रिपू, जब वो हाफ ईयरली चार्ज करती तो उसका 482 रुपीज़ का ज़्यादा कमाई होता। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसी का और दिया गया है स्टूडेंट्स, आप लोग देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। यदि आप लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ तो आपको नंबर पूरा मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, और इसका आंसर लास्ट में आता है 8,000 रुपीज़, 8,000 इसका आंसर होता। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दिया। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने मार्क्स को इवैल्यूएट कर सके। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका मार्क्स कितना आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। स्टूडेंट्स आगे भी जो क्वेश्चन पेपर आएंगे हम लोग उसका सॉल्यूशन ऐसे ही देखेंगे। आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़ा कीजिए, हम लोग लाइव क्लास में पेपर को डिस्कस करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन इंग्लिश का है। अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कीजिए। आप लोग स्ट्रेटेजी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, तो मैंने इंग्लिश का स्ट्रेटेजी वीडियो बता दिया कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है और आप 75 to 80 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनी चैप्टर देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, तो आप लोग उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।